हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में, जहां पे आप लोग सीखते हैं पावर पॉइंट, एडवांस एक्सेल, नॉर्मल एक्सेल हो गया आपका, जिसको हम बेसिक एक्सेल भी कहते हैं, आपका MS वर्ड हो गया, VBA हो गया आपका, टैली हो गया आपका, विजी सॉफ्टवेयर हो गया। आज आपके लिए है कुछ नया जो पावर पॉइंट के ट्यूटोरियल में होने वाला है, कुछ खास। सबसे पहले आपने चार्ट का यूज जरूर किया होगा, एक्सेल में भी करा है, एडवांस एक्सेल में भी आप लोगों ने करा होगा। बट क्या आपको लगता है कि अगर आपने कोई चार्ट बनाया, बिजनेस पीपीटी, आपने कोई एक चार्ट डेवलप किया, उसको अगर आपको पावर पॉइंट में शो करना हो, बिजनेस पीपीटी को कैसे हम लोग वहां पे करेंगे, ये सारी चीजें जो आप लोग सीखते हैं ये हम लोग पावर पॉइंट से करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक चार्ट डेवलप करेंगे, एक्सेल में होगा, उसको बेसिकली प्रेजेंट करने के लिए हमें पावर पॉइंट में जाना पड़ेगा और उसको एनिमेशन के थ्रू कैसे दिखाते हैं, कैसे दर्शाते हैं, ये सारी डिटेल कैच करेंगे आज के ट्यूटोरियल में। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करें और एक नॉर्मल आप डेटा बनाएं जो आपका चार्ट का हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मेंशन कर देता हूं, जैसे नाम हो गया हमारा, सिंपल सा हमने यहाँ पे सेल्स लिख दिया और सिंपल सा हमारा टारगेट हो गया। बड़ा आसान डेटा है, ठीक है, कंपेरिजन करने के लिए आप ये यूज कर सकते हैं। नेम में आपने नाम ले लिया, जैसे हमने लिख लिया जय, आपका नेक्स्ट नेम आपने ले लिया स्नेहा हो गया, अंकिता हो गया, कुछ इस तरह से तरुण हो गया आपका, राजेश हो गया आपका, ठीक है गाइस। तो ये इस तरह से आप लिखिए और जो आपकी सेल्स है, सेल्स भर सकते हैं, टारगेट भर सकते हैं। तो मैं सिंपल सा टारगेट ले लेता हूँ 1200 और इसको आप कंट्रोल डी जरूर कर दीजिए। कंट्रोल डी मतलब होता है ड्रैग डाउन। एक्सेल में आप लोगों ने पढ़ा होगा, शॉर्टकट की आपको आनी चाहिए, ठीक है। सेल्स भर दीजिए आप यहाँ पे, जो आपकी सेल्स हैं, जैसे इन्होंने करा है तकरीबन 560 का सेल, इन्होंने करा है तकरीबन 1300 का सेल्स। इस तरह से रैंडमली डेटा भर दीजिए, ठीक है, कुछ भी भर सकते हैं आप, किसी का ज्यादा सेल्स कर दीजिए, किसी का कम कर सकते हैं, आपकी चॉइस के बेस पे है ये। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आप सबको वहां पे एक्यूरेट डेटा भरना पड़ता है, ये चीज आपको पता है। बट जब हम लोग ट्रेनिंग देते हैं तो वहां पे हमें एक डमी डेटा क्रिएट करना होगा, क्योंकि कंपनी का भी कुछ इसी प्रकार से एक डेटा जरूर होता है। डेटा आपको मैंने डेवलप करके दिखाया है, आप समझ सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा है कि नाम हो गए, टारगेट हो गया, सेल्स हो गया। इस पूरा डेटा को आप सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पे आपको चार्ट डेवलप हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप इस चार्ट को पाई में डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि पाई चार्ट के लिए आपका जो डेटा होता है वो सिंगल डेटा होता है और यहाँ पे बेसिकली कंपैरिजन वाला चार्ट है, क्योंकि एक साइड आपका सेल्स है और एक साइड आपका टारगेट है। यहाँ पे आप क्लिक करें, कॉलम चार्ट पे आप जाएं और यहाँ से 2D 3D आप अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। 2D के लिए ऐसा है, 3D आप यूज कर सकते हैं। तो ये हमने डेटा 3D कर दिया। अब इसको आप कॉपी करते हैं, कंट्रोल C आपने करा, सिंपल सा चार्ट को यहाँ पे आए, पावर पॉइंट पे हमने जस्ट पेस्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो डेटा है ये कुछ इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं, आपने डेवलप कर दिया, ठीक है। जो ये वैल्यू है आप इनको कर सकते हैं, अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमें पता ही है, फॉर्मेट में हमें सारी चीज़ें आती हैं। जो आपका नाम है आप इस तरह से डेवलप करके देख सकते हैं। तो ये आपका चार्ट हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स कि ये जो चार्ट है या अभी तक आपका अपडेट है, हो सकता है कि आज के दिन इन्होंने ऐसा करा, बट मान लीजिए इनका अगर ऐसा चल रहा है कि मंथली इन्होंने पूरा कितना किया, तो जैसे ये आज हो गया, हो सकता है कि शाम तक इनकी सेल्स अपडेट हो, है ना। और आपको ऐसा करना है कि अगर इनका सेल्स भी अपडेट हो तो आपका चार्ट भी अपडेट होना चाहिए। ये चीज हम कैसे करेंगे, ये सब हम लोग सीखते हैं पावर पॉइंट में। तो आपने इतना कर लिया, ये फाइल जरूर आप सेव करेंगे जहां तक मुझे जान रहे हैं, क्योंकि आपको डेटा तो सेव करना ही पड़ेगा। आपने इस फाइल को सेव कर दिया इस तरह से, आपने यहां पे लिख दिया डेटा, डेट्स के नाम से मैंने सेव कर दिया डेटा। अब पावर पॉइंट भी आपका सेव हो जाना चाहिए, क्योंकि कनेक्टिविटी होगी ना आपका, जब उधर अपडेट हो जाता है इधर भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है। आपने चार्ट तो बना दिया, जस्ट आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और इस पावर पॉइंट के चार्ट को भी आप यहाँ पे पावर पॉइंट के नाम से, किसी के नाम से भी सेव कर दीजिए। मैं PRT के नाम से सेव कर देता हूँ जस्ट, ठीक है। अब ये आपने सेव कर दिया। अब क्या होता है, शाम तक जैसे मान लीजिए इनका सेल्स अपडेट हो जाता है, किसी का एक सेल्स अपडेट करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए जो 560 रुपए की सेल्स है ये हमने कर दी तकरीबन 890, ठीक है।
जो 1000 रुपए की सेल्स थी वो हो चुकी है आपकी 1100। तो मैंने 2 एंट्री अपडेट कर दिया है। अंकिता का 1100 कर दिया है जो पहले 1000 था, और जय का जो पहले 560 रुपए की जो सेल्स थी वो हमने एडिट कर दी है 890 में। ठीक है, अब क्या होगा, आपने कंट्रोल एस कर देना है, फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब जब आपका ये सेव हो चुका है तो पीआरटी वाली जो फाइल है हमारी पावर पॉइंट में, यहां अपडेट हुआ है क्या? बिल्कुल यहां पे आप अपडेट नहीं मिलेगा आपको। देखिए जैक की जो सेल्स थी वो 560 जो थी पहले वही भी है, अब 890 हो चुका है, तो ये अपडेट नहीं हुआ। और ना ही आपका अंकिता वाली सेल्स अपडेट हुई जो 1100 हो चुकी है। सो आपको क्या करना होगा, मान लीजिए आपका जो डेटा ऐसा है जिसमें आपका सेल्स भी अपडेट हो रहा हो, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज हमें समझनी है। ठीक है, आप कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, इसका मैं एक आपको तरीका बताता हूं। ठीक है, डेटा आपको बना रखा आपने, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ पावर पॉइंट ओपन करना है, दोबारा से करना पड़ेगा। ये चीज जो आपको यहाँ पे कमी जो दिखी, ये मैं कमी आपको दिखाया, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, सो आपको क्या करना है, जो आपका चार्ट है ये वाला, ठीक है, आपको यहाँ पे चार्ट दिखा, इस चार्ट को आपको जस्ट कॉपी करना है और आपको इसको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, आपने एक शॉर्टकट की कमांड का यूज करना है जिसका नाम है अल्ट कंट्रोल वी। ठीक है, आपको यहां पे प्रेस करना है अल्ट कंट्रोल वी। देखिए जब आप यहां पे अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, आपके पास पेस्ट लिंक का ऑप्शन आ रहा है और पेस्ट का आ रहा है, तो आपको यूज करना है जस्ट पेस्ट लिंक पे, क्योंकि ये कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, अल्ट कंट्रोल वी आपने करा, उसके बाद 2 ऑप्शन खुले, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुला, पेस्ट स्पेशल की कमांड यूज की जाती है। एडवांस एक्सेल वाले अच्छी तरह से इन शॉर्टकट कमांड का यूज करते हैं। अल्ट कंट्रोल वी वैल्यू करने के हमें एक्सेल में ज्यादा डिमांडिंग में करना पड़ता है। ठीक है, तो जब अल्ट कंट्रोल वी आप करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पेस्ट लिंक, आप इसमें लिंक को पेस्ट कर दीजिए। जस्ट आपने सिर्फ ओके कर लेना है और डन हो गया आपका। देखिए टाइम जरूर लेगा, ये बन गया आपका चार्ट। ठीक है, आपने देखा आपका जो चार्ट है एक पिक्चर में चेंज हो चुका है, जो आपकी क्लियरिटी थी वो चेंज हो चुकी है, मानते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, मैं आपका इसका वो भी दिखा देता हूँ कि इसमें कमी क्या रहेगी। ठीक है, आप इसको एडिट कुछ नहीं कर पाएंगे, फॉर्मेट कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना कर सकते हैं आप, थोड़ा सा चार्ट आपका ऐसा हुआ है, हम लोग मानते हैं, बट इसका फायदा जरूर है देखिए फ्यूचर में। अब देखिए आपने यहाँ पे क्या कर रखा, ये सारा चीज आपका एडिट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। ठीक है, कंट्रोल एस कर दीजिए, डेस्कटॉप पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आपने किसी दूसरे नाम से हमने रख दिया, आप RTY कुछ भी कर दिया आपने, सेव कर दीजिए जो भी आपका नाम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं, फिर अपडेट करके देखते हैं कि जो हमारा नया जो सीट हमने जो बनाया पावर पॉइंट में, क्या वो अपडेट होता है या नहीं होता अगर हम इस सीट में एडिट करते हैं। ठीक है, इस बार हम तरुण की जो सेल्स है वो हम कर देते हैं तकरीबन 1100। ठीक है, या 1000 कर दीजिए, और राजेश की जो सेल्स है वो बढ़ चुकी है, तकरीबन आपका 1200 हो गया। ठीक है, जो 890 रुपए की जो सेल्स थी वो आपका अपडेट हो चुका है तकरीबन 950 में। ठीक है, तो आपने जय की सेल्स अपडेट कर दी है, तरुण की कर दी है, राजेश की कर दी है, इस बार हमने ये करा। ठीक है, कंट्रोल एस आप कर दीजिए। अगर आप पावर पॉइंट ओपन करेंगे जो हमने नया फाइल बना रखा है, तो देखिए ये सबसे पहले आपको एक इंफॉर्मेशन देगा कि जो आपका कनेक्टिविटी वाली फाइल है वहां से डेटा कनेक्टेड है, जो वो आपकी अपडेट हुआ है, तो क्या आप इसको अपडेट करना चाहेंगे। यहाँ पे एक मैसेज जरूर आ रहा है, तो आपको जस्ट आपको अपडेट लिंक पे क्लिक जरूर करना होगा। अपडेट लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए राजेश की सेल्स भी अपडेट हो चुकी है, तरुण का भी हो चुका है और अंकिता का भी हो चुका है। तो ये जो सारी चीजें हैं, कभी ना कभी जब लोग कंपनी में काम करते हैं, MS रिपोर्ट पे आप लोग काम करते होंगे, देखा भी होगा आप लोगों ने, आपको PPT में चार्ट डेवलप करने होते हैं करीबन 100-200, जो भी आपकी अलग अलग कंडीशन, क्या पता आपका वहां पे ट्रैकर हो सकते हैं आपके अलग अलग। मान लीजिए अगर आपके ऐसे 5 भी चार्ट हैं, तो आप तो जो पहला वाला कर रहे थे उसमें अपडेट नहीं हो रहा था, बट इसमें क्या है कि इस वाले चार्ट में आपका डेटा अपडेट जरूर है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे। तो बेसिकली आपको कंट्रोल वी नहीं करना है, अल्ट कंट्रोल वी करेंगे तो आपका ये लिंक होता रहेगा। अब जब भी अपडेट होगा यहाँ पे अपडेट आता रहेगा, बस ये एक बार करने की देर है और ये आपका चलता रहेगा जब भी आपका सेल्स अपडेट होगा। अगर आपका मंथ चेंज भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, अल्ट कंट्रोल वी आपने कर रखा है, अपडेट ही तो करना है आपको। तो बेसिकली पावर पॉइंट में ऐसा टूल्स भी है कि अगर आपका एक्सेल का चार्ट अगर अपडेट होता है तो पावर पॉइंट में उस चार्ट को भी आप अपडेट जरूर
जरूर करके देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब साथ साथ यहाँ पे एक नया चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया आप यहाँ पे बिजनेस पीपीटी जब आप डेवलप करेंगे तो आप इसमें एनिमेशन भी दे सकते हैं। एनिमेशन के लिए आपको सिंपल सा बस पेस्ट करना होगा, ठीक है, अल्ट कंट्रोल वी नहीं करना होगा आपको, इसके लिए याद रखिए, ठीक है। आपने क्योंकि पिक्चर पे एनिमेशन फिर सिंपल चलेगा, आप इसको कॉपी करें, यहाँ पे आए हैं आप कंट्रोल डायरेक्ट कंट्रोल वी कर दीजिए तो आपका ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर आप इसको एनिमेशन देना चाहें तो आप एनिमेशन भी जरूर दे सकते हैं अपनी चॉइस के बेस पे, ठीक है। तो ये मैं एनिमेशन देना आपको सिखा रहा हूँ क्योंकि एनिमेशन पर्टिकुलर चीज पे लगता है, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कुछ इस तरह से। देखिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आए एनिमेशन में आप जाएंगे, देखिए अगर आप इसको फ्लाई इन करते, देखिए ये ऊपर गया, ठीक है। इफेक्ट ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप देखिए बाय सीरीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से एडिट करके। देखिए आपने ग्राफिकल प्रेजेंटेशंस में ऐसा देखा होगा, न्यूज जब आपका आता है वोट का परसेंटेज वो ऐसे ही अपडेट हो जाता, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ से करते बाय कैटेगरीज आप कर सकते हैं। ये देखिए कैटेगरी वाइज, देखिए इसका सेल्स इतना, इसका टारगेट इतना, ये देखिए कितना आसान है। ये पीपीटी अगर आप किसी को दिखाएंगे तो कितना अच्छा लगेगा, देखिए एक एक करके आपका अपडेट हो रहा है। ये आ गया सेल्स, ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जरूर इनका यूज करके देखिए, ये एनिमेशन भी आपका इसमें एडिट हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, जैसे अगर आपको कोई मोशंस यूज करना हो, ठीक है। अगर इसको आप डायगोनल डाउन करेंगे तो इस तरह से डायगोनल डाउन कर दीजिए और यहाँ से आप इसको बाय कैटेगरी करते हैं, देखिए ये ऐसा चला गया, ठीक है। ये देखिए बाय सीरीज नीचे को डाउन करके तो सीरीज एक एक करके अपडेट हो रहा है। तो चॉइस है आपका, आप इसको कैसे भी एडिट करके आप देख सकते हैं। एनिमेशन आपने यहीं पे देख लिए हैं जैसे मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये जो चीजें हैं बेसिकली ये सब आप यहीं पे सीखते हैं, आपको किसी और चैनल में चीजें नहीं मिलेंगी, राइट। तो ये चीजें हैं, आप इन चीजों का जरूर यूज करें। ग्लो एंड टर्क में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं बाय कैटेगरी। ये देखिए ऐसा कुछ आया, ये देखिए ये बेसिकली, तो ये बेसिकली आपका क्या है, एनिमेशन का प्रेजेंटेशन हो गया कि सेल्स एक एक करके आपके पास आ रही है और डेटा एनालिसिस करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पीपीटी में कुछ ऐसा काम भी है कि अगर आपका अपडेशन करने वाला मैंने आपको पार्ट बता दिया जो बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं इनका ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। अगर आपके पास 100 चार्ट हैं और आपका डेटा अपडेट हो रहा है तो आपको वो भी पीपीटी में अपडेट करना होगा। तो ये ट्रिक्स मैंने आपको बताई जिसका नाम है अल्ट कंट्रोल वी आपको करना होगा और दोनों फाइलों को सेव करना होगा और उसको पेस्ट लिंक करना होगा। ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियोस आपको जरूर पसंद आएगा होगा। थैंक यू सो मच।